Hello dear student, it's 8th class science lecture. Last we have did electrolysis. Next we will do the next topic of electrolysis, that is electroplating, and this topic is very important topic. कि electroplating किस प्रकार से होती है. So have you ever seen silver cutlery? Do you think it is actually made of silver? And it is actually made up of inferior metal or an alloy which is plated on the silver. कि आप जो सिल्वर कलर की कोई चीज़ देखते हो, क्या आपको पता होता है कि सारी के सारी सिल्वर की बनी? जैसे साइकिल का हैंडल हो गया, आपके चम्मच हो गए, इस प्रकार से. सो सिमिलरली ऑल द ग्लिटर्स आर ब्राइट सिल्वर, क्रोम, गोल्डन इन योर बाथरूम, किचन, बकल्स ऑफ योर बेल्ट शाफ्ट ऑफ वॉचेस etc आर नॉट प्योर सिल्वर और गोल्ड मेटल्स. कि जैसे अब जो है गोल्ड कलर की जो है चैन वगैरह आती हैं, या फिर गोल्ड कलर का जो टूटी वगैरह आती है, टैप्स वगैरह आती हैं, तो क्या वो गोल्ड की होती है? ऐसा नहीं है. बट आर प्लेटेड विद सम शाइनी मेटल. उनको क्या प्लेट किया होता है? इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास करके किसी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाल करके तो उस मेटल के ऊपर प्लेट कर दिया. जैसे लोहे के ऊपर सिल्वर का कवर चढ़ा देते हैं, तो वो उतरता नहीं है. जब उतरेगा तब लोहे को जर लगेगा, जिसकी वजह से जो है सिल्वर कलर चमक में वो सिल्वर लगता है, लेकिन बीच में उसके लोहा होता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है. कि अ रिएक्शन इन विच अ डिजायर्ड मेटल और अ डिजायर्ड मेटल्स प्लेटेड विद अनदर मेटल, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज here is one activity is given. एक्टिविटी में क्या किया गया है? दैट टेक अ लॉन्ग थिक कॉपर वायर. कि आप एक कॉपर वायर लो, एक जो है मेक अ कोयल एंड टेक अ बिकर टिल अमाउंट हाफ ऑफ विनेगर, वीक एसिड डालो उसमें, डिप द कॉपर कोयल in it and leave about 8 to 10 hours, which dissolve in the some copper of the coil into the vinegar, and we will now use the copper coil to make anode and solution copper in vinegar as respectively electrolyte. Take a iron nail of the electroplated and used as cathode, scratch the free end of the connecting wire and piece of sandpaper, connect the iron nail and the copper coil to combination of dry cells. कि वो कहते हैं कि आप जो है कॉपर को किस सोल्यूशन के अंदर डालो, सोल्यूशन के अंदर डाल के 8-10 घंटे के बाद कॉपर उसमें से उतर जाएगा. फिर एक तरफ से कॉपर वायर का करंट पास कर दो, जैसे ये. ठीक है. एक तरफ से नेगेटिव, दूसरी तरफ से पॉजिटिव. जैसे हम करंट पास करेंगे, मान लो हमने लोहे की कील ले ली, यहाँ पर कैथोड बना दिया उसको, तो जो कॉपर इसके अंदर घुला हुआ है सारे का सारा जो लोहे की कील है उसके ऊपर चढ़ जाएगा. तो लोहे की कील जो है हमें कॉपर कलर की दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. तो हमारा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ बैटरी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. की जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सोल्यूशन में से, द फ्री कॉपर प्रेजेंट इन इट अटैच टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. की जो कॉपर पार्टिकल हैं वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो हम लोअर वाली कील ली थी, उसके साथ लगना स्टार्ट हो जाएंगे. एट द कैथोड द फ्री कॉपर लॉसेस देयर पॉजिटिविटी चार्ज. की जो फ्री कॉपर है वो पॉजिटिव चार्ज को लॉस कर देगा एट डिपॉजिट ऑन इट, और लोहे की कील के ऊपर चढ़ जाएगा. वेर सम ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड. कि कुछ जो कॉपर है जो एनोड वाली तरफ है, कॉपर कॉइल जिसकी तरफ दूसरी तरफ जो हमने तार लिए, डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे. टू रिप्लेस द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम हैज गॉट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल. द प्रोसेस कैन गो ऑन एंड द लेयर ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल कैन बिकम थिकर. कि मतलब कि वो जो है अब आयरन नेल के ऊपर हम कॉपर चढ़ा रहे हैं, तो वो कॉपर की जो लेयर है वो मोटी होती जाएगी. कब मोटी होती जाएगी? व्हेन द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज. अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको सोल्यूशन के अंदर रखेंगे, जो लोहे की कील को, उसके ऊपर कॉपर जितना ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतनी ज़्यादा कॉपर उसके ऊपर चढ़ती जाएगी. ठीक है. द स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी. की स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी मतलब करंट ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी जल्दी जो है उसके ऊपर उतना ज़्यादा उसके ऊपर कॉपर आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. ये 2 चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट है वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन. कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? ठीक है. टेक टू मेन रीजन क्या? टू प्रोटेक्ट मेटल अंडरनेथ. कि मतलब जो अंदर वाला मेटल है उसको बचाने के लिए. जैसे हम साइकिल का हैंडल देखते हैं, सिल्वर कलर का होता है, तो उसके अंदर तो लोहा होता है, बाहर से सिल्वर कलर चढ़ा होता है, तो अंदर वाले लोहे को बचाने के लिए ऊपर सिल्वर किया होता है. टू प्रोड्यूस अट्रैक्टिव फिनिश, वो चमकदार फिनिश बने इसलिए
हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनेथ, कि किस प्रकार से मेटल को बचाती है। सम मेटल लाइक आयरन बीइंग वन ऑफ देम इज चीप एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, कि एक आयरन है वो चीप और स्ट्रॉन्ग मेटल है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी आइटम, कि लोहे का बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज किया जाता है, लाइक विंडो फ्रेम, ग्रिल, बॉडी ऑफ गैस स्टोव। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ आयरन इज रस्ट, हमें पता है कि जो आयरन को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं सारी, कि जैसे पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो उसको क्या जर लग जाएगा, जर लग जाएगा तो खराब हो जाएगा। सो अ सिंपल मैनर टू एंजॉय द गुडनेस ऑफ आयरन विदाउट गेटिंग द डैमेज इज टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल मैनर क्या है कि हम कैसे बचा सकते हैं, कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, ठीक है। फिर क्या होगा, नॉर्मली अ थिन प्लेटिंग ऑफ क्रोम इज डन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, कि एक जो है क्रोम की या किसी भी सिल्वर की हम जो है जो ऊपर कवर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, द क्रोम प्लेटेड ऑब्जेक्ट हैव गुड लस्टर शाइन, कि उसकी शाइन अच्छी बन जाएगी, एंड गिव अ गुड अपीयरेंस एंड डोंट स्क्रैच इजली टू नॉट क्रोड, कि वो आसानी से स्क्रैच भी नहीं होगा और जल्दी से उसको जर भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके देखो चमकदार है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, कवर चढ़ाया गया आपका। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिव फिनिश, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फिनिश के लिए क्यों यूज किया जाता है। इट इज़ नॉट ओनली प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो द अट्रैक्टिव लुक, मतलब कि शाइनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड दिस गिव्स अ गुड कमर्शियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अ लार्ज वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज मेड अप, आप शॉप पे जाते हो, अलग अलग प्रकार की हम चमकदार ज्वेलरी लेते हैं, तो ज्वेलरी लेते हैं, तो ज्वेलरी से क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्वेलरी इसी चीज़ की बनी होती है, और ज्वेलरी के अंदर होती यही चीज़ है कि ज्वेलरी की वजह से क्या है, ज्वेलरी के अंदर बहुत ज़्यादा चमक होती है, हमें लगता है कि ये रियल में गोल्ड में, ऐसा कुछ नहीं होता। या रियल के अंदर जो है हमें सिल्वर कलर के अंदर जो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है अब जो है उसका शाइनिंग अपीरेंस जो है मतलब कि बहुत चमकदार बनती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, कोई भी जो ऑब्जेक्ट, और सस्ता पड़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डू इट बेटा, थैंक्स, हैव गुड डे।